हेलो बहनों, तो देखिए आज मैं आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि सभी बहनें जागरूक हो सकें और उनको पता चल सके कि हमारे यानी पैसे टीचरों के खाते में आ रहे हैं, जिससे कि हम अपना कैसे उनसे उपयोग करवाएं, कैसे क्या करें। तो इसका आदेश आ चुका है। पहले इसका आदेश आया है निदेशालय से, उसके बाद आया है देखिए जिलों से निकलना शुरू हो गया। कार्यालय वैश्विक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी 1/7/2025 का आदेश है। खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विद्यालय शैक्षणिक नगर क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी। तो ये ऐसा नहीं 75 जिलों के लिए भी आया, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। विषय विद्यालय परिषद में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में माता उन्मुखीकरण यानी माता उन्मुखीकरण की बैठक की जाएगी। हर महीने एक बैठक होती है कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में, ठीक है। तो ये देखिए इस महीने की जो डेट थी वो निकल चुकी है। उस डेट को भी मैं बताऊँ कौन सी डेट थी। अब आगे के महीने की डेट अवश्य देख लें, और चाहे तो आप इसको भी आगे बढ़ा करके यानी अब इस डेट में आज कल में करवा सकती हैं। उपयुक्त विषय के महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या प्री प्राइमरी मदर्स ऑर्गेनाइजेशन U2 सेशन दिनांक 25/6/2025 के द्वारा दिनांक 30/6/2025 को U2 सेशन के माध्यम से माता उन्मुखी कार्यक्रम का माह जुलाई का आयोजन हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। यानी 30 जून को यूट्यूब के माध्यम से यानी उनकी बताया गया था कि माह जुलाई में आयोजित माता उन्मुखीकरण का कार्यक्रम आयोजित करना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय परिषद में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक 5/7 यानी जो आपकी निकल चुकी है शनिवार को 5/7 आयोजित कराया जाए। साथ ही माता उन्मुखीकरण से संबंधित प्रगति की सूचना राज्य परियोजना के निम्नवत गूगल फॉर्म पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए यानी कि जो माता उन्मुखीकरण की बैठक करनी है उसकी प्रगति भी देनी है। तो देखिए टीचरों ने तो भर दी भी होगी, जहाँ हुई होगी वहाँ अच्छी बात है, जहाँ नहीं हुई होगी वहाँ के लिए भर दी होगी, क्योंकि उनको पैसा इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब ये उसकी लिंक दी गई है, इसको लिंक को छोड़िए आप। जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी, और ये देखिए आदेश में आपको दिखा देती हूँ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये आदेश आया था 27/6 को। सबसे पहले जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश यानी समस्त जनपद के लिए देखिए आप देख सकती हैं यहाँ पर सेवा में। और इसमें जो है उसको आप देख लें एक बार। आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्रता के साथ पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा के समस्त आयाम समाहित हैं। पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा बच्चों 3 से 6 वर्ष, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 3 से 6 वर्ष आयु को विकास के आरंभिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य पोषण देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। संबंधित आयु वर्ग के बच्चे सबसे अधिक अपनी माता से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास हेतु बच्चों की प्रथम शिक्षिका अर्थात माता को बच्चों के पोषण स्वास्थ्य एवं सीखने के अवसर से संबंधित बिंदुओं पर उन्मुखीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं को बच्चों के देखभाल के साथ साथ औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने में उनकी भूमिका अवगत कराते हुए प्रेषित करना है। तो देखिए आपके हो गए। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है इसमें दिखा देती हूँ। पहला देखिए यहाँ पर माता उन्मुखीकरण माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 यानी मार्च 2025 से माह जुलाई यानी जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के मध्य आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित वार्षिक कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। तो देखिए तिथि देख लें आपको कौन कौन सी तिथि होगी।
सबसे पहली आपकी तिथि है जो निकल गई है, 5 जुलाई की थी। अब इसमें जो देखिए इसमें कौन कौन जुड़ेगा इसको देख लें, ठीक है। प्रतिभागी आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे, उनके अभिभावक के रूप में माताएं, विद्यालय के प्रधान अध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, को लोकेटेड सुपरवाइजर, ग्राम सभा से आमंत्रित वरिष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिक आदि। यानी जैसे ग्राम प्रधान हो कोई या फिर ग्राम पंचायत के लोग हों तो ऐसे ये सभी आ सकते हैं, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी और टीचर, और जो आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता। तो बहनों और भी आदेश है, लास्ट तक बनी रहे। प्रत्येक माह के पहले शनिवार पर माता उन्मुखी बैठक में प्रधान अध्यापक, यानी माह के पहले शनिवार, ये बात आप ध्यान दें, माह का पहला शनिवार होगा माता उन्मुखीकरण के लिए, ठीक। ईसीसी एजुकेटर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा माताओं के निम्नांकित थीम विषय के अनुसार चर्चा की जाए। तो देखिए माह जुलाई में कौन सी थी ये देख लें। माह जुलाई में बच्चों के शुरुआत वर्षों का महत्व, ठीक है, ये पहला है। अगस्त में आपको करनी है घर पर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है, ये अभी आपको इसके बारे में बताना है। और सितंबर में कलात्मक गतिविधियां हैं। इसी तरीके से अक्टूबर में आया त्योहारों पर चर्चा करना है, क्योंकि तो अक्टूबर में दीपावली पड़ती है, भाई दूज पड़ता है, बाकी और भी जैसे कार्यक्रम होते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। नवंबर में ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपन और संज्ञानात्मक विकास, और दिसंबर में स्थानीय गीत, कविताएं और कहानियां, भाषा ज्ञान। जनवरी में स्थानीय खेल, फरवरी में बच्चों के साथ भ्रमण, संख्या ज्ञान, और मार्च आ जाती है आपकी लास्ट है जो बच्चों को सीखने की निगरानी एवं अवलोकन मूल्यांकन। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप टीचर को दिखाते रहें कि इस महीने में ये वाली गतिविधि पर चर्चा करनी है। अब आपकी सभी जो आ जाती है प्रधान अध्यापक एवं नोडल अध्यापक के दायित्व क्या हैं। नोडल शिक्षक संकुल के दायित्व, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दायित्व, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी के दायित्व, खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व, सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने जिला समन्वयक प्रशिक्षण के दायित्व। तो देखिए इसमें सभी के क्या क्या दायित्व बताए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा एकदम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं सभी बहनें। और इसमें इसके साथ ही साथ मैं आपको जो मेन चीज़ है उसको दिखाना चाहूँगी। यहाँ से आपके सुपरवाइजर का सहयोग, सुपरवाइजर का क्या सहयोग है इसको बता देती हूँ। प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग से सुपरवाइजर विशेष रूप से बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करेंगे, जिसके फलस्वरूप दोनों विभागों के आपसी समन्वय से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा। पहला है माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल, यानी देखिए कुल इतनी पैसे आए हुए 23,28,00,000। यहाँ पे आप देखते ये आपका जो लिखा हुआ है 23,28,33,000 रुपये, यानी इसके लिए आए हुए माता उन्मुखीकरण के लिए खर्चे के लिए। प्री प्राइमरी अंतर्गत मध्य के अंतर्गत 53 यानी 53,074 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालय हेतु प्रति माह 500 की दर से कुल 9 माह हेतु वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी प्रति महीने आपके कार्यक्रम, यानी आपके जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति महीने की दर से 9 महीने का पैसा अधिकारियों के खाते में, टीचरों के खाते में आ चुका है। वो है आपका 4,500 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर दर से 9 माह के लिए 4,500 प्रति विद्यालय की दर से लिमिट जारी की जा रही है। सूची संलग्न है। उक्त धनराशि का व्यय माता उन्मुखी कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के जलपान एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित व्यय PMS पोर्टल प्रबंधक पर पूर्व प्राथमिक स्तर शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाए। यानी देखिए पिछली साल भी कुछ भी नहीं कराया टीचरों ने, वो भी अंकित हो गया।
इस साल भी जिन बहनों को पता होगा वहाँ पर ये माता उन्मुखीकरण का कार्यक्रम होगा, जिनको नहीं पता होगा वहाँ ऐसे ही चलता रहेगा और बहनों को कुछ जानकारी नहीं होती है और बहनें अंधविश्वास में जीती रहती हैं और अगर उनको कोई सलाह दे तो वो कहती हैं, भड़काती हैं या फिर ये आपको झूठी बताती हैं। कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, ये उनका निकला हुआ ये आपके निदेशक हैं, इन्होंने ये भेजा है आदेश। अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरी खबरों पर। देखिए बहनों, एक मेन चीज़ है कि यानी देखिए एक खाते में 1000 आया है, खाते में 1000, एक ही इंसान के खाते में 2 बार 1000 कैसे आ गया? सबसे पहली क्योंकि हमारे खाते में तो एक ही बार आया, आपके खाते में 1000 रुपये मोबाइल डाटा हेतु भेजा गया है बाल विकास विभाग से। अब 1000 किस हिसाब से भेजा है हमारी समझ से बाहर तो ये है कि यानी कि या तो आपको भेजना है तो 200 रुपये के हिसाब से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब 300 350 का रिचार्ज होता है हर महीने। तो ये कितने महीने का भेजा है? 1 महीने का भेजा है, यानी 1000 है तो 3 महीने का रिचार्ज होता है 1000 में डाटा, यानी आप डलवाओगे तो, और बिना डाटा के भी होता है 600 में। तो देखिए कोई इसका अता पता नहीं है 1000 आया भी है खाते में या सिर्फ ये मैसेज भेजे गए हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब हम उसका अकाउंट में जा कर के अपना एंट्री करवाएंगे। अब आपको देखिए दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। ये भी देखिए 1 जुलाई को 1 जुलाई को निकला है आदेश। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद आगरा। आधार कार्ड की अनुपलब्धता वाले बच्चों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है उनकी सूचना उपलब्ध करानी है। उपरोक्त विषय के अधोषिताक्षरी कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 10/6/2025 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा ऐसे बच्चे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है संबंधी सूचना नामवार दिनांक 11/6/2025 तक अधोषिताक्षरी कार्यालय उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। ठीक, यानी जून में किए गए थे 1 दिन के अंदर, परंतु आपके द्वारा उक्त सूचना आज दिनांक 1/7/25 तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण सूचना संकलित कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा को भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। यह अत्यंत खेद का विषय है। आज दिनांक 1/7/25 को आहूत बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला वैश्विक शिक्षा सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा इस संबंध में रोष व्यक्त किया गया है एवं सूचना तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत ऐसे बच्चे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर तत्काल अधोषिताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त सूचना समयांतर्गत उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में अपना सुस्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित अधोषिताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी अगर आप जमा नहीं करती हैं तो अपना स्पष्टीकरण बताएं कि क्यों नहीं आपने जानकारी दी कि आपके यहाँ कितने आधार कार्ड बन चुके हैं, कितने लाभार्थी रह चुके हैं। तो यहाँ पर भर के देना आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये सभी इसमें भर के देना है जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा। तो इस तरीके से जिससे कि पता चलता रहेगा ई-केवाईसी हो रही है, क्योंकि जब बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तो ई-केवाईसी भी करने में दिक्कत आ रही है। और सबसे मेन चीज़ है कि अब हर बच्चा आधार कार्ड के बिना नहीं रह सकता, हर बच्चे का आधार कार्ड बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कल यानी आज, कल मुहर्रम पर सरकारी अवकाश रहेगा। तो आज यानी बहनों 7 तारीख हो चुकी है, 7 जुलाई है। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सोमवार 7 जुलाई को मुहर्रम पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। रविवार 6 जुलाई के बाद लगातार दूसरा दिन अवकाश होने से लोगों को 2 दिन का विश्राम मिलेगा। सरकारी आदेश के अनुसार इस दिन सभी सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राजस्थान सहित देश भर में यह अवकाश मान्य होगा। साथ ही भारतीय शेयर बाजार BSE, NSE की ऐसे ही भी 7 जुलाई को बंद रहेंगे। तो यानी बैंक, स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहेंगे और ये सार्वजनिक अवकाश है मुहर्रम की वजह से। तो वीडियो को बहनों शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन बहनों हमारी छुट्टी नहीं रहेगी, हमें पोस्ट टैगर पर कार्य करना है
अगर स्कूल बंद रहते हैं फिर भी हमें किसी न किसी तरीके से घर घर जा करके अपना KYC और फेस कैप्चरिंग का कार्य पूरा करना है, जिससे कि जो लाभार्थी रह गए हैं उनका कार्य पूरा हो सके। और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना, जिससे सभी बहनों को जानकारी मिल सके। आज मैं आपको पोषण ट्रैकर के बारे में यानी जो KYC उसके बारे में नई जानकारी देना चाहूँगी, तो जल्दी से जल्दी अपना देख लें। धन्यवाद।